बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट रेशादार शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, डिलीशियस बनते हैं, बनाकर आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं मज़ेदार ज़बरदस्त से रेशादार शामी कबाब को बनाना शुरू। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हमने 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो बीफ का इस्तेमाल करना है। बोनलेस बीफ मैंने ऐड किया है। अब इसमें 500 ग्राम चने की दाल लेनी है, जिसे 20 मिनट के लिए भिगोना है। उसके बाद हम इसे शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का रफली सा कटिंग किया हुआ प्याज इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 1 चम्मच अदरक लहसुन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, अब मसालों को नोट कर लीजिए। 4 से 5 लौंग, 4 अदद बड़ी इलायची, 1 चम्मच गोल काली मिर्च लेना है, 2 चम्मच गोल धनिया लेना है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 आपको टुकड़े लेने हैं दालचीनी के। सो सिंपल बेसिक से मसाले हैं। नमक 1 चम्मच बिल्कुल हल्का सा करके रखना है, और बाकी जो मिर्च मसाले हैं हाफ टेबल स्पून लेना है। गोल धनिया आपको 2 चम्मच लेना है, और इसमें 4 अदद हम लोग लाल मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग हरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें पानी जाएगा। पानी आप लोगों ने यहाँ पर 2.5 गिलास यूज़ करना है। स्टील वाला जो गिलास होता है ना, 2.5 गिलास पानी शामिल करना है, उससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, प्रेशर लगा देंगे। जब आप लोगों ने क्या करना है, सीटी बोलना शुरू हो जाए, उसके बाद टाइम नोट करना है। पूरा आप लोगों ने इसे कुक करना है 20 से 25 मिनट। उससे ज़्यादा कुक करेंगे दाल नीचे लग जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे क्या करते हैं, प्रेशर लगा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। तो लीजिए, हमारा बीफ भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अच्छे से मैंने चेक कर लिया, टेंडर हो गया। दाल भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। जितने भी इसमें मोटे वाले गरम मसाले ऊपर हैं ना, आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से इन्हें रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से कूट लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसे हमें मैश करना है, बिल्कुल परफेक्ट सा। तो लीजिए, अच्छे तरीके से हमने इसको कूट लिया है, मैश कर लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला, और अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग अंडा भी शामिल करते हैं, लेकिन बिना अंडे की भी ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप लोग चाहें तो एक अदद इसमें इस पॉइंट पर अंडा शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्सचर को रेडी कर लीजिए। उसके बाद ये आप लोगों ने टिक्कियाँ बना लेनी है। मेरा ट्राईपॉड ख़राब हो गया, इसलिए मैं अच्छे से नहीं शूट कर पा रही हूँ, ना आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाएंगे। इस मेथड से 30 टिक्कियाँ हमारी बनेंगी। तो लीजिए, टिक्कियाँ भी हमने फटाफट से बना ली हैं। बाकी मैंने फ्रीज़ कर ली हैं, क्योंकि जितनी भी हमें फ्राई करनी है बस उसी को हमें फ्राई करना है। बाकी को ऊपर वाले फ्रिज के पोर्शन में फ्रीज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में। अब आप लोगों ने एक दो अंडा लेना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद अंडे में डिप करके टिक्कियों को आप लोगों ने शैलो फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और ठोक दीजिए अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।